हेलो एवरीबॉडी, आई एम अंशु श्रीवास्तवा। वेलकम टू एग्ज़ाम पास। इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। सो पेपर आई हैव टेकन एवरीबॉडी, दैट इज़ इम्यूनोलॉजी। टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगी दैट आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। इम्यूनोलॉजी हमें पता ही है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस जो हमारे इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्सेज के बारे में बात करता है। कई सारे ऑर्गन्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे बेसिकली फ्रॉम एनी पैथोजन अटैक। थाइमस और बोन मैरो की अगर हम बात करें तो दैट आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, बट इस टॉपिक में हम लोग सेकेंडरी डिस्कस करेंगे। इट कैन बी स्प्लीन, it can be lymph node, it can be Pierce patches, it can be adenoids। तो ये टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं। लेट अस जस्ट सी फर्स्ट कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो है पेपर 11, आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीबडी व्हाट आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ईच ऑफ देम। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आप बताओ कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता क्या है और किसी एक ऑर्गन के बारे में आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बताना है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एक्चुअल में होते क्या हैं, तो आप कह सकते हो ये मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं। अब ये मॉनिटरिंग स्टेशन क्या हो गया, मतलब ये एक तरीके का सर्विलेंस रखेंगे, एक तरीके का चेक एंड बैलेंस करेंगे आपके बॉडी को फ्रॉम एनी पैथोजन अटैक। राइट, अगर कोई भी पैथोजन अटैक करता है तो ये सारे ऑर्गन एक्टिवेशन मोड में होंगे एंड दे विल प्रोवाइड यू इम्यून रिस्पॉन्सेस सो दैट आपकी बॉडी जो है इट कैन फाइट अगेंस्ट ऑल दोज पैथोजेंस। सो व्हाट आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एवरीबडी? दे आर कलेक्शंस ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यू के कलेक्शंस हैं और दे विल बिल्ड अप the immune responses in your body so that you cannot be affected by any pathogen attack. That is as simple as that. Ready to mount response, spleen बोलेगा okay pathogen आ जाओ, I will kill you, right? I will not let you attack my human body. Fine. उसी तरीके से जो लिम्फ नोड है वो पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लिम्फ नोड तो जो होता है उसको हम LN से डिनोट करते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। तो लिम्फ नोड भी अगेन विल प्रिवेंट यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वायरल, बैक्टीरियल, एनी काइंड ऑफ पैथोजेनिक अटैक से वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये नेक का लिम्फ नोड यहाँ पे लिया गया है। फिर उसके अलावा पियर्स पैचेज आर देयर एज यू कैन सी इन द वेरी स्मॉल इंटेस्टाइन। देन देयर इज ग्रोइन लिम्फ नोड। सो लिम्फ नोड इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एवरीबडी। और स्प्लीन है, पियर्स पैचेज है। तो इन सारे, ये तो प्राइमरी हो गए। इस वीडियो में हम लोग ये सारे ऑर्गन्स को फोकस करने वाले हैं, चाहे वो लिम्फ नोड है, चाहे वो माल्ट ही क्यों नहीं है, म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, चाहे वो नोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू हो गया, नाल्ट कहते हैं। तो दैट आर वी गोइंग टू डिस्कस। अच्छा, एक और बात, इस क्वेश्चन में तो आपको दिया है डिस्कस एनी वन ऑफ देम, राइट? राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ईच ऑफ देम। फाइन, ईच राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ईच ऑफ देम। तो थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में लिख सकते हो। तो अगर इंट्रोडक्शन हमने बात करी कि क्या होते हैं, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर फिल्ड विथ इम्यून सेल्स, दे आर कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज, दे प्रोवाइड कॉन्स्टेंट सर्विलेंस फॉर पैथोजेंस। इनको हम मॉनिटरिंग स्टेशन भी कह सकते हैं। और वही सारी बातें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है, राइट? तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, आप पहले डिफाइन कर देना अच्छे से कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते क्या हैं। एग्जाम्पल्स आप देखो, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स। अभी हमने स्प्लीन देखा है, राइट? स्प्लीन के अलावा हमने अभी लिम्फ नोड्स देखा। लिम्फ नोड, नाल्ट इज नोजल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, पियर्स पैचेज, टॉन्सिल्स, माल्ट, म्यूकोशल टिश्यू, एडिनोइड, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और आप सेकेंडरी में कभी भी बोन मैरो मेंशन नहीं करोगे। बोन मैरो इज नॉट द पार्ट ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। बोन मैरो जो होता है वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का एग्जाम्पल है, राइट? तो ये हमने डेफिनेशन मेंशन किया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली लिम्फ नोड, राइट? तो आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, आपने टाइप्स बता दी, फंक्शन तो हमें समझ में आ ही रहा है अच्छे से कि दे आर गोइंग टू do what? They are going to provide you protection from any kind of infection.
अब लिम्फ नोड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये किडनी शेप जैसा होता है, किडनी नहीं है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये बीन शेप का स्ट्रक्चर है और यहाँ आर्म्स वाले स्ट्रक्चर से लिया गया है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड आपको पता है ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। स्प्लीन जो होता है, आप ध्यान रखोगे, जो स्प्लीन होता है ये रहा हमारा स्टमक। स्टमक के एडजेसेंट, ये पर्पल कलर से आपको शो किया गया है, तो स्प्लीन जो है वो स्टमक के एडजेसेंट प्रेजेंट होता है। तो पहले हम लिम्फ नोड के बारे में जानेंगे कि लिम्फ नोड क्या होता है, देन हम लोग जानेंगे स्प्लीन के बारे में, फिर हम लोग माल्ट को डिस्कस करेंगे। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में हमें जो बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, हम उसको नेक, ग्रोइन, एक्सिली, हर जगह एब्डोमेन के पास ये लिम्फ नोड मौजूद हैं, तो इनके बारे में आप लिख दो। लिम्फ नोड होता क्या है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, लिम्फेटिक, बेसिकली क्या करेंगे, मेजर साइट जो होता है लिम्फोसाइट का वो बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं और इनका अल्टीमेट काम है ना कि ठीक है बेटा पैथोजन आप आ जाइए, कोई बात नहीं, हम आपको किल कर देंगे। मतलब बेसिकली आपको इम्यून रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, चाहे वो कैंसर सेल्स क्यों ना हैं। तो अगर कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी डिजीजेज हो रहा है, तो लिम्फ नोड अपना पूरा जोर लगाएगा कि ये डिजीज़ हमारे मतलब हमको ना हो, हमारी बॉडी को ना हो। तो प्रोटेक्शन के ऑर्गन्स हो गए और क्या स्ट्रक्चर है वो मेंशन करेंगे। तो हर जगह लिम्फ नोड प्रेजेंट है एंड दे हैव अ वेरी वाइटल रोल। अब देखो सोल्जर्स हैं, फाइट करें तो वाइट ब्लड सेल का अमाउंट तो काफ़ी अच्छा होगा, बी सेल्स हो गए, टी सेल्स हो गए, दे विल बी प्रेजेंट इन वेरी गुड अमाउंट इन देम और दे आर अ काइंड ऑफ फैगोसिटिक सेल्स इन नेचर। मतलब फैगोसिटिक होना यानी कि दे विल ईट, वो खा जाएंगे, कोई भी पैथोजन आता है तो दे विल ईट दैट पैथोजन। तो आप सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में एग्जाम्पल्स लिखने के बाद लिम्फ नोड के बारे में अच्छे से आप बता दो। लिम्फ नोड का आप डायग्राम ज़रूर बनाना अच्छे से, आप लिम्फ नोड का डायग्राम बना दीजिए। किडनी शेप का है, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। आप कर्व बनाइए और किडनी शेप का डायग्राम बना दीजिए, दैट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें और क्या ही होगा, लिम्फ नोड्स में बेसिकली लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, आप लिम्फेटिक वेसल्स दिखाओ। एफरेंट कभी भी जो होता है ना, एफरेंट क्या करेगा, वो ब्लड को लेकर आएगा लिम्फ नोड के पास, और जो ईफरेंट होता है, ईफरेंट उसको लेके बाहर जाता है। फाइन, तो एफरेंट हो गए, कैप्सूल टफ कवरिंग होती ही। और कभी भी जो ये जोन है ना लिम्फ नोड का, आप ये किडनी शेप का आप देख पा रहे हो, इतना आसान है, 1 मिनट में बन जाता है। आपका जो बाहर रीजन है लिम्फ नोड का, उसको हम कोर्टेक्स कहते हैं, जैसे किडनी में भी हम कहा कहते थे। तो ये आउटर जोन होता है जो लिम्फ नोड का, उसको हम कोर्टेक्स कहते हैं। जो इनर जोन होता है उसको हम मेडुला कहते हैं। कैप्सूल आप जरूर शो करोगे, कैप्सूल क्या करता है, कैप्सूल इज द टफ कवरिंग। तो ये कैप्सूल हो गया, आप ध्यान रखोगे, दीज आर द कैप्सूल। फिर आप एक ब्लड वेसल्स जो एंटर कर रही है लिम्फेटिक वेसल्स, वो एफरेंट हो जाएगी, और जो एग्जिट मार रही है दैट इज ईफरेंट। तो आप लिम्फ नोड का प्रॉपर डायग्राम शो कर दीजिए, आप लिम्फ नोड के बारे में लिख दीजिए, आप लिम्फ नोड को एक्सप्लेन कर दीजिए, आप उनका फंक्शन लिख दीजिए, दैट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, एवरीबडी इज स्प्लीन। देखिए हम लोग कैसे ये टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जो टॉपिक हमने लिया है दैट इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया कि इंट्रोडक्शन क्या था, फिर उसके बारे में हमने टाइप्स लिख दिया, फंक्शन लिख दिया। एक टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लिम्फ नोड। अगला जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्प्लीन। अब स्प्लीन क्या है, ये आप एक ह्यूमन स्ट्रक्चर को देख रहे हो यहाँ पे, और आपको ये दिख रहा है, ये डायफ्राम है, राइट। डायफ्राम जो होता है ये हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट है। तो जो ये डायफ्राम का आप यहाँ पे एक पोर्शन देख रहे हो, दिस पोर्शन एज यू आर एबल टू सी, ये जो पोर्शन है जो लेफ्ट लंग होता है बेसिकली, उसके नीचे ये स्ट्रक्चर जो स्टमक के आजू बाजू में, आपको ध्यान रखना है, स्टमक के बाजू में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज स्प्लीन। तो स्प्लीन अगर आपको पूछा जाए कि आपके बॉडी में स्प्लीन है कहाँ एक्चुअल में, तो दैट स्प्लीन इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द स्टमक बिलो द डायफ्राम। एवरीवन, डायफ्राम के नीचे, स्टमक के बगल में। कभी भी कोई भी ऑर्गन हम बायोलॉजी में अगर
पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमेशा आप एड्रेस पता करने की कोशिश करो कि हमारे पूरे बॉडी में आखिर एड्रेस लोकेशन क्या है, तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है समझना, राइट। तो ये रहा स्प्लीन। अब स्प्लीन का आप स्ट्रक्चर देखो, स्प्लीन भी क्या है, एक तरीके का सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, इम्यून रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करेगा, एक्टिवेट होगा, पैथोजन को किल करेगा। तो ये स्प्लीन जो होता है, इसके अंदर वेन्स है, आर्टरी है, दीज आर द ब्लड वेसल्स, आपको पता ही है, ब्लड को कैरी कराएंगे। रेड पल्प और वाइट पल्प का बहुत ज़्यादा फंक्शन है, तो आपको मैं अगर शो करूँ, आपको ये वाइट कलर का पल्प दिख रहा होगा, जो मैं पर्पल से एक्चुअली हाईलाइट कर रही हूँ। तो ये जो वाइटिश आपको पल्प दिख रहा है इनसाइड द स्प्लीन, उसको हम वाइट पल्प कहते हैं, आप ज़रूर मेंशन करो। और ये जो आपको रेड रीजन दिख रहा है, दैट इज़ रेड पल्प। कैप्सूल आप ख्याल रखोगे, कैप्सूल तो कवरिंग होती ही है, कैप्सूल इज बेसिकली द कवरिंग, राइट। तो आपको क्या क्या मेंशन करना है, आपको स्प्लीन बनाना है, स्प्लीन का स्ट्रक्चर बनाओगे, स्प्लीन के बारे में प्रॉपर फंक्शन हम लोग लिखेंगे। स्ट्रक्चर बनाते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि जब भी आप स्प्लीन का स्ट्रक्चर बना रहे हो, यू विल हैव टू मेंशन व्हाट, यू विल हैव टू मेंशन कैप्सूल जो कवरिंग होती है, आप आर्टरी मेंशन कर दो, आप वेन मेंशन कर दो, और साथ साथ में आप पल्प मेंशन कर दो उसके अंदर। वाइट जो है वो कहीं कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड रेड थ्रू आउट, तो वाइट पल्प जो होगा वो कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, रेड पल्प जो होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्प्लीन। और ये रहा स्प्लीन का डायग्राम, इसको बना के आप बता दो कि कहाँ प्रेजेंट है। तो अभी तो बताया आपको कि लंग्स के नीचे जो डायफ्राम होता है उसके एडजेसेंट रीजन में, स्टमक के बगल में, राइट। तो आप वो प्रॉपरली लिख दोगे कि स्प्लीन वेयर इज दैट प्रेजेंट। तो इट इज़ प्रेजेंट अंडरनीथ द लेफ्ट पार्ट ऑफ डायफ्राम, और वो कॉन्वेक्स सरफेस है, स्टमक के बगल में है। किसके बगल में है? स्टमक के बगल में है। किसके नीचे है? डायफ्राम के नीचे है। क्या क्या पोर्शन है? तो रेड पल्प है, वाइट पल्प है। क्या कैप्सूल है? बिल्कुल है, कैप्सूल प्रोटेक्शन के लिए। क्या कर रहा है बाबा ये स्प्लीन, है क्या कर रहा है? तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। करेगा क्या? आपको प्रोटेक्शन करेगा। किस चीज़ से प्रोटेक्शन करेगा? तो पैथोजन अटैक से प्रोटेक्शन करेगा। कितने कमाल का काम कर रहा है, आपको कोई डिजीज़ ना हो जाए इसके लिए सारे ऑर्गन्स हमेशा तत्पर रहते हैं, राइट। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, राइट। तो ये रहा, हाँ, ये प्रॉपर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए स्प्लीन का। इस वीडियो में मैंने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में डिस्क्रिप्शन किया, जब आप लिखने जाओगे तो ये बहुत हो जाएगा, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को कंसाइज कर सकते हो। पीडीएफ भी थोड़ी लंबी है बट कोई बात नहीं, आप इसको समझिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हर बार आता है। तो ये रहा स्प्लीन का स्ट्रक्चर। अभी हमने इसका एड्रेस पता किया था कि बाबा स्प्लीन आप हो कहाँ, तो ये कहता है मैं स्टमक के बगल में हूँ। अच्छा, स्टमक के बगल में हो, किसके नीचे हो? तो डायफ्राम के नीचे है ये, फाइन। तो अब हम लोग देखते हैं ये कैप्सूल जो अभी मैंने बताया आपको, कैप्सूल जो है ये कवरिंग है, ये प्रोटेक्शन। कभी भी कोई कवरिंग होती है ना तो आप ख्याल रखोगे कि दैट इज़ फॉर प्रोटेक्शन। और इनके पास मेजर आप जो रेड पल्प देख रहे हो, रेड पोर्शन, ये रेड पल्प कहलाता है। और जो बीच में हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हो दैट इज़ वाइट पल्प। तो रेड पल्प, वाइट पल्प आप मेंशन करोगे, वेन एंड आर्टरी आप मेंशन कर दो। और ये जर्मिनल सेंटर्स है जहाँ पे जनरली फॉर्मेशन होगी, कुछ जोन होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, और ये सारा मेंशन करते करते आप स्प्लीन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। और जो बेसिकली आप कह सकते हो रेड पल्प और वाइट पल्प होता है ना, ये रेड पल्प वाला जो रीजन मैं वापस से अगर हाईलाइट करूँ, मैं रेड पल्प को थोड़ा येलो से हाईलाइट करती हूँ। देखो ये जो रेड पल्प है, राइट, यहाँ पे कोई भी आरबीसी प्रोडक्शन है, लिम्फोसाइट प्रोडक्शन है, तो आरबीसी वगैरह का फॉर्मेशन होगा। ये वाइट वाला क्या काम करेगा? ये वाइट वाला जो पल्प होता है दैट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग इम्यून रिस्पॉन्सेस, डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इनके बारे में आप मेंशन कर दो, आप कैप्सूल मेंशन कर दो, आप स्प्लीन का प्रॉपर फंक्शन लिख दो। कोई भी शॉक होने वाली है, हीमोरेजिक शॉक होता है, या कोई भी इम्यून काइंड ऑफ प्रिवेंशन है, कभी भी आपको बॉडी को फैगोसाइटोसिस करना है, कोई पैथोजन को किल करना है, कुछ प्रोडक्शन, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे जो बेसिकली क्या करेगा, आपको किसी भी तरीके के, जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन कभी कभी हो जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम, तो उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं स्प्लीन अपनी पूरा जोर लगाएगा कि नहीं, हमारे बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दे कीप ऑन प्रोटेक्टिंग यू बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एक्चुअली, बिकॉज ऑफ विच वी फील प्रोटेक्टेड, राइट। पैथोजन के अटैक से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं।
नेक्स्ट एवरीबडी इज़ MELT। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स डिस्कस कर रहे हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स लिम्फेटिक सिस्टम के बने हैं। पहला हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखा है लिम्फ नोड के बारे में, एलन से भी बताते हैं। लिम्फ नोड तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको ख्याल रखना है। और कुछ लिम्फ नोड जो होते हैं कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा अगर टिश्यू बन जाता है तो वो लिम्फ नोड फील हो पाता है, अदरवाइज इट्स हार्डली वी कैन हार्डली फील इट, राइट। तो वो नेग्लिजिबल वेट फील होगा मोस्टली। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्प्लीन का भी स्ट्रक्चर, डायग्राम, प्रॉपर लेबलिंग। नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। इसके कई सारे टाइप्स हैं, इसका कई सारा फंक्शन है। माल्ट है, नाल्ट है, ठीक है, गाल्ट ऑल्सो इज देयर। दे ऑल विल प्रोवाइड यू immunity. They will kind of act like a barrier from all those pathogenic attack. कोई भी पैथोजेनिक अटैक अगर होता है तो उससे वो एक तरीके का बैरियर का काम करते हैं। तो ये रहा माल्ट में बहुत सारे म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं और इनके ये सब टाइप्स हैं। तो कम से कम आप 2 3 4 टाइप्स मेंशन कर दो। आप इंटेस्टाइन का ये वाला डायग्राम जो देख रहे हो ना, ये आप बना दो, राइट। तो पियर्स पैचेस का यहाँ पे आपको डायग्राम देखा हुआ है, ये आप बता दो। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, आपको पता ही चल रहा है कि म्यूकोसल रीजन में हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन सिस्टम होता है ना, तो इंटेस्टाइन में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रीजन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे विलाई होती है, आपको पता ही है ऑलरेडी, तो वहाँ पे ये जनरली पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। तो दे आर मोस्टली सब म्यूकोसल इन नेचर। दे विल ऑल्सो भी प्रेजेंट इन सलीवरी ग्लैंड, आई, स्किन। और ये जो माल्ट है वो कभी भी T सेल्स और B सेल्स से प्रोड्यूस होगा। डिजीजेज में रोल है ही, एब्सोल्युटली आपको हेल्प करेगा फ्रॉम ऑल दोज इन्फेक्शन। B सेल्स और T सेल्स जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, रिलीज करते हैं रिस्पॉन्सेस केमिकल्स, जिसके थ्रू आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये मेंशन करना, आप बोलोगे इतना सारा लिखना है तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है, आप ये ऑर्गन से तो है, देखो मैं बताती हूँ, आपको लोड नहीं लेना। आप सिंपली देखिए यहाँ पे जो माल्ट था, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, यहाँ हो गया गाल्ट, यानी जो गट रीजन में, जो इंटेस्टाइनल रीजन में है। यहाँ हमने लिया बाल्ट, मतलब ब्रोंकस, जो लंग्स के अंदर वाला पार्ट हो गया। लंग्स के अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, वही तो है ये, वही बाल्ट है, वहीं पे ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है। नाल्ट, कौन सी दिक्कत है, नोज के आसपास रीजन, नेजल एरिया के आसपास जो एसोसिएटेड, आप बस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू याद रखो। गाल्ट लिख दो, बाल्ट लिख दो, नाल्ट लिख दो, कार्ट लिख दो। कंजक्टिवल एसोसिएटेड, अगेन कंजक्टिवल टिश्यूज के पास। लाल्ट, लैरिंग्स आपका साउंड बॉक्स है। लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है जिससे हमारी आवाज़ आती है नेक रीजन में। सॉल्ट, अच्छा ये सॉल्ट नमक नहीं है एवरीबडी, दिस सॉल्ट इज एक्चुअली अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो आप सॉल्ट लिख दो, इतना तो आसान है। सॉल्ट इज स्किन लिम्फॉइड, स्किन एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। वल्वो वेजाइनल, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। फीमेल में वेजाइनल टिश्यूज़ के पास भी लिम्फॉइड सिस्टम होते हैं। टेस्टीज एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, तो ये मेल का हो गया। सो ये एक्चुअली म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू म्यूकोसा रीजन में होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो गट रीजन है, चाहे वो हमारे लंग्स का ब्रोंकस रीजन है, हमारे नाक का नेजल रीजन हो गया, कंजक्टिवल रीजन हो गया, या फिर हमारे नेक के अंदर साउंड बॉक्स का लैरिंग्स हो गया, या हमारे स्किन हो गई, या फिर फीमेल में वेजाइनल या मेल में टेस्टीज हो गया। ये सब फॉर्म ऑफ म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू हैं और टुगेदर दे विल सपोर्ट इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीजेज। आप देखो पियर्स पैचेस है, बेसिकली ग्रुपिंग है ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स की। और ये क्या करता है, ये आपको जैसे गाल्ट है, तो हमने अभी गाल्ट के बारे में यहाँ पे बात की, राइट। तो ये गट के अराउंड कोई भी, ये गाल्ट बोलेगा मैं हूं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। इंटेस्टाइन, अगर गट के रीजन, इंटेस्टाइन रीजन में कोई इन्फेक्शन होता है, ये अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। स्किन में कोई परेशानी हो रही है तो वहाँ पे भी लिम्फॉइड टिश्यू है। आपको पता है नोज में कोई दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे भी। तो हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी है ना, हमारे अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये क्या करते हैं, पूरा जी जान लगा देते हैं इन प्रोवाइडिंग यू प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पैथोजन
इंपॉर्टेंट, टेस्टीज में अगर इन्फेक्शन वहाँ पे क्या है, टेस्टीज एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है, वेजाइनल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है। तो ये सारी टिश्यूज़ आप ज़रूर मेंशन करोगे। फटाफट से रिकैप करते हैं, हमने इस वीडियो में सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में बात की है। ये ग्रुप ऑफ लिम्फैटिक टिश्यूज़ होते हैं, राइट। आप इसके बारे में एकदम भरपूर इंट्रोडक्शन अच्छे से पहले लिखिए कि ये एक्चुअल में हैं क्या, फाइन। इनके बारे में आप प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखिए। उसके बारे में आप इनके सारे टाइप्स बता दीजिए कि लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, माल्ट, गल्ट, आप अभी हमने देखा सॉल्ट, स्किन एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, एडिनॉइड, पियर्स पैचेस। उसके बाद आप एक एक करके लिम्फ नोड के बारे में, कहाँ प्रेजेंट है यानी लोकेशन क्या पूरे बॉडी में है, उसका स्ट्रक्चर आप बता दो, बीन शेप्ड का होता है अभी हमने देखा, उसका फंक्शन बता दो। नेक्स्ट आप ले लो स्प्लीन। पहला आप लिम्फ नोड अच्छे से डिस्कस कीजिए, फिर आप स्प्लीन डिस्कस कर दीजिए। कहाँ हो स्प्लीन आप, तो स्प्लीन बोलेगा मैं प्रेजेंट हूँ स्टमक के बगल में, डायफ्राम के नीचे। उसका रेड पल्प, वाइट पल्प इंडिकेट कर दीजिए, उसका फंक्शन बता दीजिए। और फाइनली आप माल्ट टिश्यू को अच्छे से डिस्कस कर दीजिए, चाहे वो नोज़ है, स्किन है, गट है, हर जगह माल्ट प्रेजेंट है। सो एक बार आप रिव्यू कर लो। थोड़ा PDF लंबा है बट बियर विथ इट, यू कैन कट इट शॉर्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। आई होप आपको काफ़ी समझ आ रहा होगा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है क्या। आप एक फ्लो चार्ट बना दो, आप थोड़ा स्ट्रक्चर बना के शो कर दो। ये डिस्क्रिप्शन लिखा है, ये लिम्फ नोड के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो गया आपका। स्प्लीन के बारे में रेड पल्प, वाइट पल्प ना ज़रूर आप मेंशन करना, वाइट, रेड, राइट। उसके बाद आप मेंशन कर दो उसके बाद आप स्प्लीन के फंक्शंस मेंशन कर दो, फिर आप माल्ट मेंशन करो, माल्ट की कैटेगराइजेशन मेंशन करो। और इतना लिखते लिखते तक तो आपका काफ़ी आंसर शीट भर जाएगा, राइट। एनीवे आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे भी यहाँ पे आपको ये शो किया जा रहा है स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। तो आई एम श्योर आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इन अंडरस्टैंडिंग द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और आप बहुत अच्छे से अपने पेपर में लिख के आओगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एवरीबडी। कीप लर्निंग, keep supporting and stay happy everyone. Keep learning everybody. Thank you everyone. Thank you.